एक मामला होता है झारखंड के दुमका में, जहां पर अंकिता को शाहरुख नाम के व्यक्ति के द्वारा पेट्रोल डालकर जलाए जाने का कथित तौर पर मामला सामने आता है। पुलिस इसमें आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। उसके बाद अंकिता की मौत हो जाती है। अंकिता ने अपने आखिरी क्षणों में यह बयान दिया था कि जैसे मैं जल के मर रही हूँ वैसे वो भी मरना चाहिए, उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए। अब इस चीज़ को, जैसे क्या होता है कि हमारे यहाँ लोग समय कम खर्च करना चाहते हैं और वो उस ओर देखना, सच्चाई जानने की होड़ नहीं होती है। यहाँ पर पहले ही जो दिख गया उसे ही मान लेते हैं, वो बिक गया समझ लीजिए। तो यहाँ के लोगों को लगा कि ये एक ऐसा मसला है जो कि जो आरोपी है वो समुदाय विशेष से है और लड़की जो है वो दूसरे धर्म से है। तो ऐसे में उन्हें मौका मिल गया इस पूरे मामले को धार्मिक दृष्टिकोण से पूरा घुमाने का, इस पूरे मामले को धार्मिक रंग देने का मामला सामने आ गया कि हाँ अब ये इसको दे दिया जाए, ये बढ़िया मामला है। तमाम टीवी चैनल्स में ये डिबेट होने लगी, हिंदू बनाम मुसलमान कर दिया गया उस मामले को। लेकिन आपको बताऊं, कुछ ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूमने लगी जो शाहरुख और अंकिता के बीच की नज़दीकियों को खुद ब खुद बयां करती हैं। वो तस्वीरें, मैं यहाँ पर कुछ तस्वीरें दिखा नहीं सकता, कुछ ऐसी तस्वीरें हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं मैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूँ। तो शाहरुख ने जो किया वो बहुत ही गलत है, उस पर उसे सज़ा मिलनी चाहिए, कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उसने ऐसे कार्य किए हैं जो सामने से उन्होंने बताया तो उसे तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जो भारतीय मीडिया है वो इस पूरी घटना को धार्मिक रंग क्यों देना चाहती है, क्यों ये लोग इस घटना को एक दूसरे नज़रिए से देखना चाहते हैं। जहाँ पर ये पूरा मामला हुआ उसके बाद अगर ये तस्वीरें वायरल नहीं होती, ये तस्वीरें सामने नहीं आती, तो सीधे सीधे ये बात हो जाती है कि मना करने के बावजूद उसने आग लगा के हत्या कर दी। लेकिन अब ये इतनी तस्वीरें, ऐसा नहीं है कि एक तस्वीर दो तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि फ़ोटोशॉप करके बना दिया गया हो ना। ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो, कई तस्वीरें हैं जो साथ में शाहरुख के वायरल हो रही हैं अंकिता की। और इन तस्वीरों के बाद, इन तस्वीरों को देखने के बाद आप या हम इस निष्कर्ष पर ज़रूर पहुंच जाएंगे कि उन दोनों के बीच दोस्ती गहरी थी, उन दोनों के बीच नज़दीकियाँ ज़्यादा थी और ये मामला कुछ और ही निकल कर सामने आ सकता है। ये मामला कुछ और है, मीडिया कुछ और बता रही है। शाहरुख ने जो किया उसके लिए उसे कठोर सज़ा मिलनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी और कठोर से कठोर सज़ा उसे मिलनी चाहिए। लेकिन जो भारतीय मीडिया ने काम किया है इस मामले में, आप उनकी हेडलाइन देखिए, बिल्कुल जैसे लगेगा कि यही गृह युद्ध करा देंगे, इन्होंने पूरा ठेका ले रखा है। तो इनके जो वीडियोज़, इनके जो हेडलाइन है, इनके जो टैगलाइन है, आप थोड़ा चेक करिए और देखिए कि सच्चाई को जाने बगैर ये जज बन बैठे हैं। टीवी चैनल्स के डिबेट को ये पूरा कोर्ट रूम बना चुके हैं। यहीं पर डिसाइड हो जाता है कि फ़लाने ही जो है इसका जिम्मेदार है, फ़लाने ही ये फला चीज़ें हैं। धार्मिक दृष्टिकोण डालकर इसमें धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम करने वाले मीडिया चैनल्स बखूबी अपना पूरा झोंक रहे हैं, पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अब उस बच्ची के साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, लेकिन इसे धार्मिक दृष्टिकोण देकर एक दूसरे तरीके की चीज़ें इसमें इन्वॉल्व करना बड़ा ही सोचने का विषय है। चलिए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। पिछले साल जनपद जौनपुर के, उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में एक लड़की ने आत्महत्या की थी और उसमें भी लड़का जो आरोपी था वो मुसलमान था। ये बात सामने आई और उसके बाद वो काफ़ी चर्चा में रहा वो पूरा मामला। हमने भी उसको ग्राउंड कवरेज किया और उसमें भी यही चीज़ थी कि वो लड़का, जो उस लड़की सुसाइड की थी, उसने अपने सुसाइड नोट में ये लिखा था कि फला लड़का जो कि समुदाय विशेष का है, मुसलमान है, उसके द्वारा मुझे, मेरे साथ गलत काम किया गया, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। ऐसी कुछ आई थी रिपोर्ट, ऐसी कुछ बातें लिखी गई थी उस सुसाइड नोट में। आज लगभग 1 साल बीतने को है। मैं पीछे 2-3 दिन पहले उसी जगह पर गया था। तो जो लड़की का पिता है उसने अपने घर को एक मुसलमान को बेच दिया था और बेचकर वहाँ से वो गांव के दूसरे छोर पर जाकर बस गए। पूछने पर पता चला कि, हमने ये पूछा कि क्या ये घटना के बाद उन्होंने बेचा है या पहले, तो पता चला कि नहीं, इस घटना के 2 साल पहले ही उन्होंने मकान बेच दिया था और वो रह रहे थे, अपना बनवा रहे थे। तो वहाँ से बनवाने के बाद वो शिफ्ट हो रहे थे और जो उन्होंने मकान बेचा था उसी गांव के एक मुसलमान, डफाली नाम का मुसलमान जो कि बुनकर है, उसे बेचा था।
तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही है बात कि अगर मामला इतना धार्मिक, वहाँ पर भावनाएं हैं, धार्मिक उन्माद है, तो फिर ये इस तरीके की चीज़ें कैसे सामने आ रही हैं? दोनों सहमति से कैसे वो मकान बेच देता है एक मुसलमान को और उसके बाद चीज़ें नॉर्मल तरीके से चल रही है। फिर बाद में एक और ख़बर आई कि जो लड़का, जिस लड़के के ऊपर आरोप था कि इसने इस लड़की के साथ गलत किया और उसके बाद इसने आत्महत्या कर ली, वो लड़का दोबारा जब जमानत पर छोड़ कर गया तो वहाँ की किसी लड़की को फिर से उसने छेड़खानी की है, ऐसा मामला सामने आ रहा है। हालांकि पुलिसिया रिपोर्ट कोई नहीं है तो इसलिए मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, पर जो अंदर की बातें वही। तो समाज के कोड तो ऐसे लोग हैं, लेकिन यदि आप उसे धार्मिक रंग देंगे तो ये तो बड़ा दूसरे तरीके का हुआ ना कि आप कहना क्या चाह रहे हो, सोचना क्या चाह रहे हो, समाज को किस ओर ले जाना चाह रहे हो। ये तो बड़ा मतलब इसमें कहीं से भी ये धार्मिक एंगल नहीं है। यदि वहाँ पर धार्मिक उन्माद है तो वहाँ पर मुसलमानों के साथ उनकी नज़दीकियाँ क्यों हैं? फिर तो उन्हें 36 का आंकड़ा रखना चाहिए। आखिरकार क्यों जब कुछ घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद ही उसे ऐसा रूप दिया जाता है? जब उसके हम पास्ट में जाते हैं तो पता चलता है कि बहुत अच्छा इन दोनों में संबंध था, ये खुद वो वहाँ पर संबंध रखना चाह रहे हैं। तो जब ऐसी चीज़ें शुरू से नहीं है, एकाएक घटना के बाद आप इसे रंग देना चाहते हो, तो वहाँ समझ में नहीं आती बातें। तो फिलहाल जो दोनों मामले हैं इसको मैंने समझाया आपको कि कैसे शाहरुख वाले मामले में, अंकिता वाले मामले में मीडिया ने पूरा अपना काम किया बखूबी इसे धार्मिक रंग देने का, और समाज में एक तरीके से उन्माद फैलाने का जो काम है उसे यहाँ की मीडिया ने किया है। फिलहाल देखते रहिए नो पॉलिटिक्स भारत। मैं शिवम उपाध्याय।